कल रात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई कुख्यात माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को लेकर एक बात खास गौर करने वाली है। जी हां, वो ये है कि अतीक के शूटरों ने जिस तरह से उमेश पाल की हत्या की थी, उसके ठीक 50 दिन बाद ठीक उसी तरह से अतीक और उसके भाई अशरफ को भी मौत के घाट उतार दिया। मालूम हो, बीते 24 फरवरी को उमेश पाल भी उस वक्त पुलिस सुरक्षा में थे जब अतीक के बेटे असद और अन्य शूटरों ने बम और गोलियों की बरसात कर उमेश पाल की हत्या कर दी थी। इसी तरह अतीक अहमद और अशरफ भी कल रात पुलिस अभिरक्षा में थे और हत्यारों ने इन दोनों को भी दनादन गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया। ठीक है कि इस सनसनीखेज वारदात को किसी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन दोनों हत्याकांडों में जो समानता है और जो तारतम्य है, उसकी रोशनी में क्या ये कह सकते हैं अतीक और अशरफ की हत्या एक तरह का कुदरती इंसाफ है। शनिवार रात जब लोग घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे या बेड पर जा चुके थे, तब अचानक उत्तर प्रदेश का प्रयागराज गोलियों के धमाकों से गूंज उठा। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। इसके बाद जैसे ही ये खबर नेशनल न्यूज चैनलों पर चली तो घरों में सोए या सोने की तैयारी कर रहे लोग क्या, बल्कि पूरे देश की ही नींदें उड़ गई। जी हाँ, बात ही कुछ ऐसी थी कि गोलियों की गूंज के धमाके से बड़ा धमाका ये सनसनीखेज खबर थी कि भारी पुलिस बल के साए में मौजूद माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को एकाएक प्रेत की तरह प्रकट हुए 3 शूटरों ने चंद सेकंड में दनादन गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया। ये शूटर इतने बेखौफ और इरादे के इतने पक्के थे कि डॉन अतीक के सर पर लगभग रिवॉल्वर सटाकर गोली मार दी और इससे पहले कि उसका भाई अशरफ कुछ समझे, उसे भी अतीक के बाजू में ही ढेर कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने बेखौफ गोलियां बरसाने वाले तीनों शूटरों को तत्काल पकड़ लिया। हैरत की बात यह है कि तीनों ही शूटर बहुत ज्यादा उम्र के नहीं हैं। इनमें से एक शूटर अरुण मौर्य के बारे में बताया गया है कि वो इसके पहले एक पुलिस जवान की भी हत्या कर चुका है और उसके बाद से ही फरार चल रहा था। आपको बता दें कि भाड़े के हत्यारों या पेशावर अपराधियों में ये चलन खास पसंद किया जाता है कि फरारी में एक के बाद एक ज्यादा से ज्यादा वारदातों को निपटा दिया जाए। कानूनी जानकारी के मुताबिक इसका फायदा ये होता है कि आरोपी जब पकड़ाता है तो उसे जेल से बाहर जाने में समय कम लगता है। खैर, जो भी हो, इसमें कोई शक नहीं है कि देश ने इस हत्याकांड के रूप में जो खबर कल सुनी, उसे बहुत लोग बहुत दिन से सुनने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे लोगों को रह रहकर उत्तर प्रदेश का एक और कुख्यात अपराधी विकास दुबे याद आ रहा था और याद आ रहा था उसका वो पुलिस एनकाउंटर जिसमें उसे पकड़कर ले जा रही पुलिस का पुलिस वाहन एकाएक पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इस दौरान भागने की कोशिश कर रहे विकास दुबे को पुलिस ने मार गिराया था। सो लोगों को लग रहा था कि अतीक अहमद का भी पुलिस वैसा ही कुछ अंजाम करेगी। यही कारण था कि पिछले दिनों जब अतीक को अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था तो लोग इसी उम्मीद से थे कि विकास दुबे की तरह अतीक को भी पुलिस ठिकाने लगा सकती है। अलबत्ता ऐसा कुछ नहीं हुआ। उधर अतीक के शूटरों द्वारा मारे गए उमेश पाल की पत्नी और अन्य परिजन जो लगातार यही मांग कर रहे थे कि अतीक और अशरफ का भी वही अंजाम हो जो विकास दुबे का हुआ था। जाहिर है कल प्रयागराज में गूंजी गोलियों के धमाकों की आवाज से उनके दिलों को तसल्ली नसीब हुई होगी। यहाँ ये बताना लाजमी है कि प्रयागराज को उत्तर प्रदेश की न्यायिक या जुडिशियल राजधानी भी कहा जाता है। सवाल यही है कि उमेश पाल हत्याकांड और शनिवार रात हुए अतीक और अशरफ हत्याकांड में पुलिस सुरक्षा या पुलिस अभिरक्षा में गोलियां बरसाकर हत्या करने का साम्य या समानता है। क्या उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि बाद वाला हत्याकांड कुदरत का इंसाफ है? इस पूरे मामले में एक और बात
खास गौर करने वाली है वो ये है कि जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था तो उसके कवरेज को लेकर खास तौर पर अतीक को लघुशंका करते हुए दिखाने पर बहुत सारे लोगों ने मीडिया को निशाने पर लिया था और उसका उपहास भी उड़ाया था। इसके बाद अतीक ने बड़े गर्व से कहा था कि आज मैं जिंदा हूं तो मीडिया की बदौलत, और उसके बाद हत्यारों ने उसी मीडिया के सामने उसकी हत्या कर दी। शायद वो भी ये दिखलाना चाह रहे थे कि उनका खौफ भी अतीक की तरह ही हो। बहरहाल इसके बाद अतीक अहमद और अशरफ को कल गोलियों से उड़ाने वाले शूटरों के बारे में कहा जा रहा है कि वे मीडिया कर्मी बनकर आए थे। ये तो कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में मीडिया भी अवांछनीय कारणों से चर्चा में रहा है। हम विशेष तौर पर आपको ये बता रहे हैं कि बड़ी ठसक से कुख्यात बदमाश अतीक ने कहा था कि उमेश पाल की हत्या का समय मैंने थोड़ा गलत चुन लिया था। जाहिर है उसकी आशंका सही थी।